बॉलीवुड पर हॉलीवुड से सीन चुराने के आरोप तो बहुत लगे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस कहानी का उल्टा भी हो सकता है, यानी हॉलीवुड ने बॉलीवुड से इंस्पिरेशन ली हो। सच मानिए, ऐसा कई बार हुआ है, बस आपको पता नहीं चला। लेकिन घबराइए मत, आज हम आपको दिखाने वाले हैं हॉलीवुड के 8 ऐसे आइकॉनिक सीन्स जो या तो बॉलीवुड से इंस्पायर्ड थे या फिर ट्रिब्यूट कहकर धड़ल्ले से उठा लिए गए। अब ये प्यार से कॉपी किया गया था या सीधे सीधे ढपली मारी गई थी, ये तो आप ही डिसाइड करेंगे। और हाँ, वीडियो बनाते हुए खुद मुझे भी कई सीन्स देखकर झटका लगा, तो वही शॉकिंग मटेरियल आज आपके लिए लेकर आई हूँ। तो फिर लेट्स गो, फुल मजा लेने के लिए तैयार हो जाओ। हे गाइस, मेरा नाम है सानिया दीदी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल 7 अनियस फिल्म लिस्ट। तो सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि ये वीडियो आपको शॉक देने वाला है। लेट्स स्टार्ट। I told my men they wouldn't be able to kill you if they tried. फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज के वो जबरदस्त स्टंट्स तो याद ही होंगे जहां लॉजिक को सीट बेल्ट नहीं बल्कि बिल्डिंग से बाहर फेंक दिया जाता है। अब फ्यूरियस 7 2015 का एक आइकॉनिक सीन तो आपको याद ही होगा, जब डोमिनिक टोरेटो और गैंग प्लेन से अपनी कारों को कूदवाते हैं और पैराशूट्स की मदद से लैंडिंग करते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये ओरिजिनल था? शायद नहीं, क्योंकि बॉलीवुड ने ये आइडिया 2 साल पहले ही आजमा लिया था। 2013 की रेस 2 में सैफ अली खान का कैरेक्टर रणवीर कुछ ऐसा ही कारनामा कर चुका था। रेस 2 के क्लाइमैक्स में हमें सैफ अली खान प्लेन से कार ड्रॉप करते हुए दिखते हैं, ठीक उसी तरह जैसे फ्यूरियस 7 में हुआ था। अब ये इंस्पिरेशन थी या कॉपी पेस्ट, ये तो हॉलीवुड वाले ही बता सकते हैं। हाँ, फ्यूरियस 7 में VFX, CGI और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का लेवल नेक्स्ट लेवल था, इसलिए सीन ज्यादा कन्विंसिंग और ढांसू लगा। लेकिन आइडिया का बीज तो बॉलीवुड ने पहले ही बो दिया था। तो भाई, क्या अब फास्ट एंड फ्यूरियस को रेस का स्पिन ऑफ मान लें? आपका क्या कहना है? जल्दी से कमेंट में बताओ। अब भाई, हॉब्स एंड शॉ हो या किल बिल, ये दोनों ही फिल्मों में ऐसे ऐसे सीन्स भरे पड़े हैं जो ऑडियंस के लिए पूरी तरह वाह भाई वाह मोमेंट बन जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन फिल्मों के कुछ आइकॉनिक मोमेंट्स बॉलीवुड और इंडियन सिनेमा से इंस्पायर्ड थे? पहला मामला, हॉब्स एंड शॉ 2019। इद्रिस एल्बा का कैरेक्टर एक चेस सीन में बाइक को इतनी स्मूथली ट्रक के नीचे से निकालता है जैसे ये तो उसके लिए रोज का खेल हो। लेकिन रुको जरा, ये सीन किसी और जगह पहले भी देखा है ना? बिल्कुल, धूम 3 2013 में आमिर खान ने भी ठीक ऐसा ही स्टंट किया था। और भाई, धूम 3 हॉब्स एंड शॉ से 6 साल पहले आई थी, तो अब अंदाजा लगाओ किसने किससे इंस्पिरेशन लिया। अब आते हैं दूसरी बड़ी चोरी पर, किल बिल 2003। क्वेंटिन टैरेंटिनो की किल बिल को उनके करियर की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक माना जाता है, लेकिन इसमें भी इंस्पिरेशन का तड़का लगाया गया था। फिल्म में लूसी लिू के कैरेक्टर ओरेन ईशी का इंट्रोडक्शन एक जबरदस्त एनीमे स्टाइल में दिखाया गया था, जो फिल्म के वाइब्स को और भी शानदार बना देता है। लेकिन रुको, ये एनीमे स्टाइल का आइडिया आया कहाँ से? अभय 2001, जिसे तमिल में अलवंधान के नाम से जाना जाता है। इस फिल्म के डायरेक्टर थे कमल हासन और उन्होंने अपने एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीन को भी इसी एनीमे स्टाइल में डिजाइन किया था। अब ये इंस्पिरेशन थी या सीधा कॉपी पेस्ट, ये तो क्वेंटिन साहब ही बता सकते हैं। तो भाई, अब हम कह सकते हैं कि सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, हॉलीवुड भी कभी कभी हमारा स्टाइल कॉपी कर लेता है। आपका क्या कहना है? जल्दी से कमेंट में बताओ। भाई, अक्सर हम सुनते हैं कि बॉलीवुड हॉलीवुड से इंस्पिरेशन लेता है या सीधे सीधे कॉपी कर देता है, लेकिन क्या आपको पता है कि हॉलीवुड भी कई बार इंडियन सिनेमा से इंस्पायर्ड हुआ है? पहला केस, किल बिल और अभय 2001। 2001 में आई फिल्म अभय, जिसे तमिल में अलवंधान कहा जाता है, डायरेक्टर सुरेश कृष्णा की एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी जिसमें कमल हासन लीड रोल में थे। इस फिल्म के एक सीक्वेंस में कमल हासन का कैरेक्टर खुद को एनिमेटेड वर्जन में देखता है, जो उस समय के हिसाब से बहुत एडवांस्ड और स्टाइलिश सीन था।
और मजेदार बात, क्वेंटिन टैरेंटिनो को ये सीन इतना ढांसू लगा कि उन्होंने इसे किल बिल में ट्रिब्यूट दे दिया। दूसरा केस, शांग ची और बाजीराव मस्तानी। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स तो अपने आप में आइकॉनिक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शांग ची एंड द लीजेंड ऑफ द 10 रिंग्स का एक सीन संजय लीला भंसाली की बाजीराव मस्तानी से मिलता जुलता था। फिल्म में वनवू का वो ऐतिहासिक सीन जहां वो एक किले की तरफ चार्ज करता है और अपने 10 रिंग्स का इस्तेमाल करता है, हूबहू बाजीराव मस्तानी के उस सीन जैसा है जहां बाजीराव अकेले किले की तरफ बढ़ता है अपने घोड़े के साथ। अब भाई, भले ही शांग ची में सुपर नेचुरल एलिमेंट्स थे और बाजीराव असली इतिहास था, लेकिन दोनों सीन्स की सिमिलैरिटी देखनी हो तो साइड बाय साइड रखकर देखो, झटका लग जाएगा। तीसरा केस, वेस एंडरसन और सत्यजीत रे। अब अगर कोई एक इंडियन फिल्म मेकर है जिसने पूरी दुनिया के डायरेक्टर्स को इंस्पायर किया तो वो हैं सत्यजीत रे, और उनके सबसे बड़े फैंस में से एक हैं हॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर वेस एंडरसन। उन्होंने कई बार पब्लिकली एक्सेप्ट किया है कि उनकी फिल्म मेकिंग स्टाइल में सत्यजीत रे का गहरा असर है। द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल हो या द दार्जिलिंग लिमिटेड, रे की स्टोरी टेलिंग का इन्फ्लुएंस साफ दिखता है। तो भाई, ये साबित हो गया कि इंस्पिरेशन का रास्ता सिर्फ हॉलीवुड से बॉलीवुड की तरफ नहीं, बल्कि बॉलीवुड से हॉलीवुड की तरफ भी जाता है। We have a chance to make this kind of a life-changing experience, and I think we need it. अब आप बताओ, क्या आपको और भी ऐसे हॉलीवुड सीन याद हैं जो बॉलीवुड से इंस्पायर्ड लगते हैं? कमेंट में बताओ और इस मजेदार डिस्कशन को जारी रखो। क्या आपको पता है कि बड़े बड़े हॉलीवुड डायरेक्टर्स भी इंडियन सिनेमा से इंस्पिरेशन लेते हैं? जी हाँ, और सबूत भी हैं। चौथा केस, वेस एंडरसन और अरण्येर। दिन रात्रि अगर कोई हॉलीवुड डायरेक्टर सत्यजीत रे के सबसे बड़े फैंस में से एक हैं, तो वो हैं वेस एंडरसन। उन्होंने पहले भी अपने कई इंटरव्यूज में कहा है कि उनकी स्टोरी टेलिंग और सिनेमैटिक स्टाइल पर सत्यजीत रे का गहरा असर है। लेकिन मजेदार बात, रिसेंटली आई उनकी फिल्म एस्टेरॉयड सिटी 2023 में उन्होंने सत्यजीत रे की फिल्म अरण्येर दिन रात्रि 1966 के मेमोरी गेम वाले सीक्वेंस को ट्रिब्यूट दिया। यानी भाई, ये इंस्पिरेशन कोई मजाक नहीं, बल्कि एक खुला सम्मान था इंडियन सिनेमा को। पांचवा केस, जैक स्नाइडर और नायक। अब जैक स्नाइडर कौन नहीं जानता? 300, जस्टिस लीग और मैन ऑफ स्टील जैसी ढांसू फिल्मों के पीछे इन्हीं का हाथ है। लेकिन क्या आपको पता है कि मैन ऑफ स्टील 2013 का एक ड्रीम सीक्वेंस असल में सत्यजीत रे की नायक 1966 से इंस्पायर्ड था? उस सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुपरमैन एक डरावने ड्रीम में फंस जाता है और स्कल्स के ढेर में दबता हुआ नजर आता है। और ठीक ऐसा ही सीन नायक में था, जहां एक कैरेक्टर खुद को पैसों के ढेर में डूबते हुए देखता है। अब भाई, सुपरमैन हो या बॉलीवुड एक्टर, दोनों का सपना एक जैसा। क्या ये कोइंसिडेंस है या सीधा इंस्पिरेशन? छठवां केस, दी बैटमैन और भावेश जोशी सुपर हीरो। अब बात करते हैं एक और सुपर हीरो मूवी की, दी बैटमैन 2021। फैंस के लिए एक शानदार सरप्राइज साबित हुई। लेकिन क्या आपको पता है कि फिल्म का एक जबरदस्त सीन बहुत हद तक भावेश जोशी सुपर हीरो 2018 जैसा था? फिल्म में पेंगुइन की गाड़ी जब उल्टी हो जाती है तो बैटमैन फायर के बीच से निकलकर उसकी तरफ बढ़ता है। ये एकदम बैडएस सीन था। लेकिन ऐसा ही एक सीन भावेश जोशी सुपर हीरो में भी था, जहां हीरो आग के बीच से निकलकर एक गन की ओर बढ़ता है। अब भाई, बैटमैन और भावेश जोशी में कनेक्शन कभी सोचा था? क्या ये महज एक कोइंसिडेंस है या फिर हॉलीवुड ने चुपचाप इंस्पिरेशन ले लिया? तो भाई, अब साफ है कि सिर्फ बॉलीवुड ही हॉलीवुड से इंस्पायर्ड नहीं होता, बल्कि उल्टा भी होता है। अब आप बताओ, क्या आपको और भी ऐसे हॉलीवुड सीन याद हैं जो बॉलीवुड से इंस्पायर्ड लगते हैं? कमेंट में बताओ और इस मजेदार डिस्कशन को जारी रखो। अब भाई, कुछ चीजें कोइंसिडेंस होती हैं, लेकिन कुछ इंस्पिरेशन। और जब बात आती है बॉलीवुड और हॉलीवुड के सीक्रेट कनेक्शन की, तो कुछ चीजें देखकर दिमाग ही घूम जाता है। एक ऐसा सीन जो कभी बना ही नहीं, लेकिन अगर बन जाता तो? अब सोचो, अगर एवेंजर्स में हमें एक जायंट अल्ट्रॉन देखने को मिलता जो छोटे छोटे अल्ट्रॉन सेंट्रीज से मिलकर बनता और पूरी टीम को तबाह कर देता।
सुनने में यह सीन कितना जबरदस्त लगता है ना? लेकिन क्या आपको लगता है कि यह कोई नया आइडिया था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रोबोट 2010 के क्लाइमेक्स में हमें ठीक यही देखने को मिला था। अब भाई, जो लोग रजनीकांत के फैन हैं, उन्हें तो पता ही होगा कि रोबोट में चिट्टी के अलग अलग वर्जन्स एक साथ आकर एक बड़े स्नेक जैसे रोबोट को फॉर्म कर लेते हैं, और यही चीज एवेंजर्स में भी प्लान की गई थी। तो क्या हॉलीवुड वाले थलाइवा से इंस्पायर थे? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या खुल्लम खुल्ला इंस्पिरेशन? तो गाइज, ये थी आज की मजेदार वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक ठोक दो और कमेंट में बताओ आपको और कौन कौन से बॉलीवुड के सीन्स मालूम हैं जिन्हें हॉलीवुड ने उठाया है। हम इंतजार कर रहे हैं आपके दमदार जवाबों का, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आ जाओ। तो भाइयों और बहनों, आज की वीडियो कैसी लगी? क्या झटका लगा कुछ सीन देखकर, या फिर हॉलीवुड की चोरी पकड़कर मजा आ गया? अब बताओ, और किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो? बॉलीवुड की सबसे बड़ी मूवी मिस्टेक्स, हॉलीवुड में बॉलीवुड के सीक्रेट कैमियो, या फिर बॉलीवुड की ऐसी कॉपियां जो हम कभी मान ही नहीं सकते थे? जो भी देखना है कमेंट में फटाफट बताओ, हम वही लेकर आएंगे जो आपको पसंद आए। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 7 अनियस फिल्म लिस्ट पर आपको हर हफ्ते मिलेगी ऐसी ढांसू और मजेदार वीडियो, जिससे आपको फिल्मी दुनिया के बारे में नई नई चौंकाने वाली बातें पता चलेंगी। अब हम जल्द ही एक और धमाकेदार वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक आप हमारी ये शानदार वीडियोस एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय और एंटरटेनमेंट को एंजॉय करते रहो।